हम लोग पिछली कथा में गीता में सुने, गीता से ही सुने थे कि संजय बता रहा है कि अर्जुन
घोषणा कर दिया भगवान के सामने कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा। नो योत्सये, नहीं लड़ूंगा। और इतना कहकर वह चुप हो गया। तो संजय ही धृतराष्ट्र से कह रहा है कि हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने हंसते हुए ये शब्द कहा, प्रसन्नीव, प्रसन्न, हंसते हुए, तम उवाच, क्या हृषिकेश, इंद्रियों के स्वामी कृष्ण ने, तम उवाच हृषिकेश, प्रसन्न प्रसन्न एव भारत। भगवान क्रोध में नहीं आए। घनिष्ठ मित्र जो था, एक तरफ हृषिकेश और एक तरफ गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु उनमें से एक ने, जो गुडाकेश था, वो स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। मित्र के रूप में दोनों खड़े हैं। और वो कहाँ खड़े हैं? युद्ध के, दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध के मैदान। दो मित्र, लेकिन अब एक मित्र जो है दूसरे का शिष्य बन गया था। तो भगवान ने भी देखा कि जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया है, तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति, अब मित्र की भांति नहीं, गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें शुरू किया। यहीं से तो गीता शुरू हुआ। और ये वार्तालाप जो गुरु शिष्य के बीच में हो रहा है, वो दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हो रहा है कि सारे लोग सुने। ये भगवत गीता का जो संवाद है, किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं है, अपितु सबों के लिए है। और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। अब से भगवान उवाच, अशोच्यान अन्वशोच त्वं प्रज्ञावादां च भाषसे। गत असून अगत असून च न अनुशोचन्ति पंडिता। भगवान ने कहा कि पंडित की तरह बात तो कर रहे हो, पंडिता विद्वान लोग की तरह। तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए एक तरफ तो पंडित की तरह, बड़े विद्वान की तरह तुम बोल रहे हो,
के लिए शोक कर रहे हो, जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण नहीं गए, असून है, प्राण के लिए आया। गत असून अगत असून च न अनुशोचन्ति पंडिता। बहुत सुंदर बात है और इसकी व्याख्या काफी गहराई से इसको समझना पड़ेगा। भगवान ने गुरु का तो पद संभाल लिया और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कह करके डांटा भी कि पंडित की तरह तो एक तरफ तुम बात कर रहे हो। उन्होंने कहा तुम विद्वान की तरह बातें करते हो किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, विद्वान का मतलब क्या हुआ, जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शरीर के लिए वह शोक नहीं करता। ये विद्वानों का लक्षण है। और भगवान देख रहे हैं कि इसमें अर्जुन का ज्ञान जो है उसमें कमी है। तो विद्वान, अत्यधिक विद्वान नहीं था। वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं बनता। भगवान यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य को शोक तब होता है, देखो शोक होता मनुष्य को कब है, जब वह संसार के प्राणी या पदार्थ, ये दोनों में दो विभाग कर लेता है कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं। शोक का कारण ही पड़े, चाहे वो प्राणी के लिए कर रहा हो या पदार्थ के लिए कर रहा हो। जैसे उसके मन में ये बात आई कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे निजी कुटुंबी हैं और ये मेरे निजी कुटुंबी नहीं हैं, ये हमारे वर्ण के हैं और ये हमारे वर्ण के नहीं हैं, ये हमारे आश्रम के हैं और ये हमारे आश्रम के नहीं हैं, ये हमारे पक्ष के हैं और ये हमारे पक्ष के नहीं हैं। ये जो मेरा तेरा जो हमारे होते हैं उनमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति हो ही जाती है। जैसे आपने घोषणा किया
कि ये मेरे हैं, आपको वहाँ पे ममता, कामना, मित्रता, प्रियता, आसक्ति हो ही जाएगी। और इस ममता, कामना आदि से ही शोक, चिंता, भय, उद्वेग, हलचल, संताप, ये सारे दोष पैदा हो जाते हैं। ये सिद्धांत है। अब देखो, धृतराष्ट्र भी ममता किया है, लेकिन वो क्या कर रहा है? मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया, वो ये ममता उसका है। वो अलग अलग कर रहा है, मेरा और पांडु का पुत्र। अर्जुन का उससे अलग टाइप का ममता है। यद्यपि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता से भी अधिक आदर दृष्टि से देखते थे, तथापि धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति ममता थी। अतः उनका अपने पुत्रों में और पांडवों में भेदभाव पूर्वक पक्षपात था कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं। लेकिन जो ममता धृतराष्ट्र में थी, वही ममता अर्जुन में भी पैदा हुई, परंतु अर्जुन की वह ममता धृतराष्ट्र की ममता के समान नहीं थी। अर्जुन में धृतराष्ट्र की तरह पक्षपात नहीं था। वो सभी को वो स्वजन कह रहे हैं। दृष्ट्वेम स्वजनम, और दुर्योधन आदि को भी स्वजन कहते हैं। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव, सबको स्वजन कह रहा है। अर्जुन की संपूर्ण कुरुवंशियों में ममता थी, और उस ममता के कारण ही उनके मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था। और इस शोक को मिटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, जो यहीं से अब शुरू हो रहा है, जो प्रत्येक व्यक्ति को सुनना चाहिए। क्योंकि यह जो बात है, यह प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी समय उसके जीवन काल में उपस्थित हो जाता है। वो खुद अपने पैदा करता है। राम 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 जपत, राम 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 जपत, मंगल मुद उदित होत, कलिमल छल छपत। राम 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 जपत, मंगल मुद उदित होत, कलिमल छल छपत। कहते हैं तुलसी बाबा के राम नाम के जप से कल्याण और आनंद का उदय होता है, और कलयुग के पाप तथा छल छिद्र छिप जाते हैं। और उसमें आगे कह देते हैं कि कहु के लहे फल रसाल, कहु के लहे फल रसाल, बहुर बीज बपत। कहु के लहे फल रसाल, बहुर बीज बपत। हारहि जन जनम जाय, हारहि जन जनम जाय,
गाल गुल कपट राम राम जपत राम राम जपत। बबूल का बीज बोकर आज तक किसने आम के फल पाए। कहु के लय फल रसाल बबूल बीज बपत। अतएव तू व्यर्थ गप्पे मार कर अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म को नष्ट मत कर। गप्पों का तो फल दुर्गति ही होगा, इसलिए राम राम जपत। राम नाम जपो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। नाम सो प्रतीत प्रीति हृदय सुधीर थपत। नाम सो प्रतीत प्रीति हृदय सुधीर थपत। पावन किए रावण रिपु तुलसी होसे अपत। राम 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 जपत। कहते नाम में विश्वास और प्रेम करने से नाम सो प्रतीत प्रीति। जो इस तुलसी बाबा के विनय पत्रिका के पद को समझने की कोशिश करेगा, उन्हीं पंक्तियों को हम भी गा रहे हैं। भगवान के नाम का क्या उसमें सबसे पहले तो आपको विश्वास होना चाहिए। नाम में विश्वास है। नाम सो प्रतीति प्रीति। और जब विश्वास होगा और उसमें प्रेम होगा तो विश्वास और प्रेम करने से हृदय जो है आपकी भली भांति स्थिर और शांत हो जाता है। सबसे बड़ा पहला जो आपका लक्षण आएगा, जैसे नाम से पे आपको विश्वास हुआ, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ नाम सो प्रतीत प्रीति हृदय सुथिर थपत। हृदय भली भांति स्थिर शांत हो जाता। अभी तो वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या जो है, हृदय ही शांत नहीं है। सब लोग व्यग्र है, परेशान है, क्योंकि पावन किए रावण रिपु तुलसी होसे अपत। नाम में देखो, राम जी के नाम ने रावण सरीखे शत्रु और तुलसी सरीखे पतित को भी पावन कर दिया। तुलसीदास जी अपने को पतित घोषित कर रहे हैं। रावण को तो शत्रु ही कहे, लेकिन कहते पावन किए रावण रिपु, आपने को कह दिए पतित। तुलसी से अपत। राम राम जपत। मंगल मुद उदित होत कलिमल थल छपत। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे, हे नाथ नारायण।